हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, देखो बोर्ड पे कौन सा टॉपिक लिखा है। क्या कह रहे हो? कोई टॉपिक नहीं लिखा, क्योंकि आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। पर 12th में जो बच्चे गलती करते हैं, हम आज उसको सही करने वाले हैं। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही चैप्टर 1 हुआ तो उसके बाद चैप्टर 2 पे पहुंच गए, 3 में पहुंच गए, 1 को रिवाइज नहीं करा। और 1 में चैप्टर 1 जो है आपका फंडामेंटल, उसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं कि अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं चैप्टर 1 में आपकी छोटी मोटी गलती होगी, और जिसकी वजह से उस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। चाहे वो P&L एप्रोप्रिएशन का हो, पास्ट जजमेंट का हो, या कोई भी हो, उसमें जरा सी भी आपकी गलती हो गई, वो आपका क्वेश्चन पूरा वहां पे गलत हो जाएगा, और जो 3 से 4 मार्क्स आपको मिलने हैं वो गलत हो जाएंगे, मतलब आपके कम हो जाएंगे। तो आज उसी चैप्टर 1 को हम रिवाइज करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा टॉपिक भी रिवाइज करेंगे, और साथ में हम बेसिकली आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आप कम से कम मिस्टेक करो अपने आने वाले एग्जाम में। तो करते हैं बेटा स्टार्ट जल्दी से। देखो स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, रीड करो उस क्वेश्चन को, क्या है, क्या लिखा है, और क्वेश्चन को रीड बिल्कुल ध्यान से किया करो, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको सारा आंसर बता देता है। आप क्वेश्चन रीड नहीं करते हो सही से, फिर पूछते हो सर ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, तो वो गलती मत किया करो। और हमेशा मैंने आपको बोला है, जैसे पार्टनर्स का नाम दिया है तो ए बी पार्टनर्स लिख लिए, उनकी रेशो लिख ली, जो जो गिवन है वो वर्किंग नोट में रफ में पीछे लिख लिया करो, साथ में पेज के। पेज बचा गया, घर मत लेके जाओ, ठीक है। जल्दी जल्दी से पढ़ लो बेटा क्वेश्चन। हाँ जी, पढ़ लिया क्वेश्चन? फिर आ जाओ, फिर करते हैं स्टार्ट। Ali and Bahadur were partners in a firm sharing profit in the ratio 70% and 30%। मतलब A और B ले लेते हैं, 70 और 30 मतलब 7% रेशो 3 बन गई रेशो। आगे बोला देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल ऑन 1 अप्रैल। ओपनिंग कैपिटल बेटा हमें दे रखी है 25,000 और 20,000, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। साथ में बोला द पार्टनर्स अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। IOC देना है 5% पार्टनर्स को। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021। ड्राइंग्स भी हमें दे दी, एक की है 3500, एक की है 2500, ये है पार्टनर्स की ड्राइंग्स। आगे बोला प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर अलाउिंग IOC। ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, इसी लाइन को पढ़ने में आप गलती करते हो। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग IOC एंड एनुअल सैलरी टू ऑफ बहादुर। मतलब बहादुर को सैलरी भी मिलनी है, कितनी मिलनी है? 3,000। एनुअल है ये, पर एनम, पर मंथ नहीं है, याद रखना। वो 40,000, मतलब हमें प्रॉफिट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 40,000 बेटा। आगे बोला है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिविजिबल प्रॉफिट किसमें ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व में। डिविजिबल प्रॉफिट का, अब डिविजिबल प्रॉफिट जिन बच्चों को नहीं पता है अभी देख लेना क्वेश्चन में क्या होता है, गलती हो जाएगी वरना एग्जाम में। और हमें बनाने के लिए बोला है बेटा प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजैक्शन। हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे। हम जो बनाने वाले हैं यहाँ पे वो बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि इस चैप्टर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पेपर में नहीं आता। आपको मैं अलग से अभी सिखा दूंगा एक बार, पर पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन लॉस बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो फॉर्मेट बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सिंपल सा इसका फॉर्मेट है, इसमें तो कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। प्रॉफिट लिख लो, जो जो चीजें आपको समझ आ गई है कहाँ पे आनी चाहिए उसे फटाफट लिख लो बेटा। स्पीड बना के रखनी है अपने अकाउंट्स के पेपर में, अदरवाइज पेपर छूट जाएगा आपका। तो हमें बाय नेट प्रॉफिट गिवन है विच इज 40,000, 40,000 पे हमें नेट प्रॉफिट पहले से ही गिवन है यहाँ पे। आगे बोला था IOC देना है, तो 2 IOC A और B कितना कितना देना था? 5%। कैपिटल कितनी थी? 25,000 और 20,000। तो ये अमाउंट आ रहा है आपका 1250, और ये आएगा आपका 1,000। तो ये हो गया 2250, 2250 रुपये हो गया IOC। इसके बाद सैलरी जानी थी, किसको जानी थी? बहादुर को। कितने रुपए जानी थी? 3,000 पर एनम, तो 3,000 रुपये हो गई सैलरी। इसके बाद बोला था 2 जर्नल रिजर्व, ट्रांसफर होगा पैसा जर्नल रिजर्व में। कितना होगा? डिविजिबल प्रॉफिट का। अब
आईओडी भी रह गया। तो यहाँ पे कितना आईओडी आएगा, एक बार वीडियो रोक के अपने आप सोचो कितना आईओडी आएगा, अमाउंट निकाल के दिखाओ मुझे कितना आ रहा है दोनों पार्टनर्स का, ए का और बी का कितना कितना आईओडी आएगा। उनकी ड्राइंग्स आपको गिवन है यहाँ पे। अब एवरेज रेट जो पीरियड होता है वो हमें गिवन नहीं है, तो एवरेज पीरियड कितना लेते हैं 6, तो कितना आएगा कैलकुलेट करके बताओ। और जिस बच्चे ने निकाल लिया, जिसके दिमाग की बत्ती जल गई थी क्वेश्चन पढ़ते ही, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जिसकी नहीं जली है तो इधर आ जाओ, अपना वो जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं स्नैप इंस्टा वो बंद कर दो। यहाँ पे 0 अमाउंट आएगा बेटा, क्योंकि आईओडी का रेट ही हमें गिवन नहीं है कि आईओडी का रेट कितना लेना है। तो जब भी आईओडी का रेट गिवन नहीं होता तो हम यहाँ पे नहीं लेके चलते। तो ये हो गया 0। अब क्या करना है, ट्रांसफर जर्नल रिजर्व करना था डिविजिबल प्रॉफिट का। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, जितना आपको नेट प्रॉफिट दिया है उसमें से ये एक्सपेंसेस माइनस कर दो, उसके बाद जो अमाउंट आएगा, जो एक्चुअल में पार्टनर्स को हमें बांटना होता है, उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। देखो जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए 2 तरीके से बोल सकता है। एक तो वो सीधा बोलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो आपने सीधा 40,000 का निकाल देना है। लेकिन अगर वो बोल रहा है डिविजिबल प्रॉफिट का निकालना है, जैसे इस क्वेश्चन में था, तो पहले आप इस नेट प्रॉफिट में से जितने एक्सपेंसेस है उसे माइनस करोगे। अगर आईओडी होता तो आईओडी यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते, फिर ये माइनस करते, फिर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते। ये बात एकदम याद रखना ध्यान से। तो यहाँ पे जो जनरल रिजर्व का अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए आ रहा है वो आ रहा है बेटा 40,000 में से 5250 माइनस करके, और कितना परसेंट ट्रांसफर करना था 10%, तो आ रहा है 3475। ये आपका चल रहा है यहाँ पे जनरल रिजर्व का अमाउंट। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस इसमें 1-2 चीजों का ध्यान रखना था, एक आईओडी का और एक जनरल रिजर्व का। अब प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, बस जितना प्रॉफिट आएगा 7:3 की रेशियो में बांट देना, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बहुत बेसिक सा ये क्वेश्चन था। अब आते हैं बड़े क्वेश्चन में, थोड़ा और ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें और गलती होने के चांस आपके ज्यादा है। तो आ जाओ फटाफट रीड कर लो बेटा क्वेश्चन को। बेटा अब आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप सबने। क्या है, 3 पार्टनर है, कबीर, जोरावर एंड पारुल, मतलब के, जेड एंड पी, ये हमारे 3 पार्टनर है। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन पढ़ते ही याद आ गया है कि इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, क्या गेम खेली हुई है, तो वो आगे अपनी जिंदगी में खेल जाएगा। देखो क्या है, बोला है पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 520। ये है कबीर की, जोरावर की है 3,20,000 और पारुल की है बेटा 2 लाख। ये हमें उनकी कैपिटल दे रखी है। फिर नीचे आ गया बहुत सारे एडजस्टमेंट दे रखी है कि कबीर एंड जोरावर को सैलरी मिलनी है 24,000 पर एनम। पारुल वॉज है गेट अ कमीशन ऑन 2% ऑन सेल्स, सेल्स का 2% कमीशन, आईओसी दे रखा है 5%, आईओडी दे रखा है 5%, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ भी डिविजिबल प्रॉफिट है, ट्रांसफर होना है जर्नल रिजर्व में। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फॉर 50 लाख, 50 लाख की हमें सेल दे रखी है। ये क्यों दे रखी है, क्योंकि पारुल को कमीशन देना है। ड्राइंग्स वर ईच ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज 60,000, ड्राइंग्स हमें दे रखी है और नेट प्रॉफिट दे रखा है। बोला प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो बना लेते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। अब जो जो चीज़ आपको गिवन है, जो जो आपको पता है कि ये चीज़ तो आएगी ही आएगी, उसे लिख लो। जैसे बाय नेट प्रॉफिट, ये तो हमें पता है आना ही आना है, और नेट प्रॉफिट हमें जो गिवन है वो गिवन है 1,55,500। इसके बाद आओ आईओडी, बाय आईओडी आना ही आना है। अब यहाँ आईओडी कैसे निकलेगा, तीनों पार्टनर्स का कितनी उन्होंने करी है 60,000, 60,000 का 5%। अब यहाँ पे आप लेके चलोगे एवरेज पीरियड 6 मंथ का, क्योंकि हमें नहीं बताया कि वो बिगनिंग पे निकालता है, मिडल पे निकालता है या एंड में निकालता है ड्राइंग्स को। तो तीनों का सेम अमाउंट आने वाला है, मतलब 1500 1500 1500, तीनों पार्टनर्स का सेम यहाँ आएगा क्योंकि सेम अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया है। अब यहाँ पे आना चाहिए था हमारा सैलरी, आईओसी, कमीशन, ये सारी चीज़ें। अब देखो
इस क्वेश्चन में क्या चेंज था, क्या ट्विस्ट है। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ के जेड और पी का कि उनको कितना कितना अमाउंट मिल रहा है इंडिविजुअली, तो सबसे पहले जो मिल रही है सैलरी मिल रही है 24 हज़ार 2 पर्सन को, पारुल को नहीं मिल रहा। इसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन क्या सॉरी पारुल के कमीशन में। पारुल को जो कमीशन मिल रहा था वो 50 लाख का 2%, वो आएगा बेटा आपका 1 लाख। और इसके बाद आते हैं आईओसी में। आईओसी बोला था 5% देना है, ठीक है, तो रीड कर लो 5% देना है। और कैपिटल हमें गिवन थी उनकी 5 20 3 20 और 2 लाख, तो उस हिसाब से निकालते हैं। 26 हज़ार आ रहा है एक का, 16 हज़ार और 10 हज़ार, ये पैसा उनको हमने देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और कुछ पैसा रिजर्व में जाएगा। तो अब जब इसका टोटल करोगे 1,10,000 ये हो गया बेटा, 40 हज़ार हो गए ये, और 50 हज़ार हो गया आपका ये अमाउंट। इतना पैसा बांटना है। अब जब आप इसका कैलकुलेट करके देखो ऐसे ही पता लग रहा है 1 10 40 और 50 2 लाख रुपए बांटने हैं। लेकिन क्या हमारे पास 2 लाख रुपए पड़े हैं? अगर इन दोनों का टोटल करोगे तो 2 लाख रुपए नहीं बन रहे। तो इस केस में इसे बोलते हैं व्हेन एप्रोप्रिएशन अमाउंट, व्हेन एप्रोप्रिएशन अमाउंट इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो इस केस में क्या करते हैं, तीनों पार्टनर्स को जो जो पैसा मिलना होता है हम प्रॉफिट का टोटल करते हैं। जितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है उसका टोटल करते हैं, और उसमें से अब तीनों को बांटेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी ये जो अमाउंट है इसकी एप्रोप्रिएशन की रेशो निकालेंगे। 4 0 से 4 0 कट गई, 5:4:11 ये बनी एप्रोप्रिएशन की रेशो कि उनको कितना कितना पैसा बांटना है। इस रेशो में इस अमाउंट को हम कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे मतलब अलग से नहीं लिखेंगे कि टू आईओसी, टू सैलरी, टू कमीशन, कुछ नहीं लिखेंगे, और सीधा लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। तीनों पार्टनर का नाम KZP, और यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 कि हमने वर्किंग नोट में इसकी कैलकुलेशन करके दिखाई है। ये आपका वर्किंग नोट है। इसमें आप लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज पर एप्रोप्रिएशन रेशो, और साथ में आप नोट भी लिखोगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा आपके लिए कि इन केस ऑफ appropriation amount is more than the available profit then the amount is distributed on the appropriation ratio। और ये MCQ में भी बेटा आपका एग्जाम में आ सकता है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा। तो किस रेशो में बटेगा, एप्रोप्रिएशन रेशो में। इसको नोट कर लो, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, तलवारें क्यों ना चल जाए, आपने इसी रेशो में बांटना है जब ये केस होने वाला है। तो इसका जब आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो बेटा K को मिल रहा है 40 हज़ार, Z को मिल रहा है 32 हज़ार, और पारुल को मिल रहा है 80 हज़ार की इतना अमाउंट आपको तीनों को मिलके चलने वाला है। और ये हो जाएगा दोनों साइड इक्वल। पेपर में ऐसा क्वेश्चन दे देता है, आप सोचते हो फुल मार्क्स मिलेंगे, यहाँ लिख के आ जाते हो, घर आके बैठ जाते हो उदास हो गए। अब आते हैं, ये तो होगा बेटा P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन। अब 1 से 2 क्वेश्चन करते हैं पार्टिसिपेंट के, 1-2 क्वेश्चन करते हैं गारंटी के, क्योंकि यही 3 टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं और इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, चाहे आईओसी हो चाहे आईडी हो, कोई भी कमीशन हो, सब आ जाता है। और एक बात और, इस क्वेश्चन में बच्चे पूछते हैं कि आपने जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र नहीं करा सर, जब पार्टनर्स को पैसा बांटने के लिए ही नहीं है तो जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र कैसे करूँगा। जर्नलिज्म इज़ लाइक घर की गुल्लक, कि कुछ पैसा गुल्लक में निकाल के रख दो। भैया जब आपके पास घर का खर्चा पूरा करने के लिए पैसा नहीं हो रहा तो गुल्लक में निकाल के कैसे रखोगे पैसे को। तो इस केस में जर्नलिज्म में पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो आओ बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो देखो बेटा अब आ गया एक सिंपल सा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, सिंपल पर अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में भी इसी लेवल के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। रीड कर लो क्या लिखा है। पिया एंड बिया 2 पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2016। 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है हमें, क्यों दे रखी है, ताकि हमें उनकी कैपिटल मिल जाए। लायबिलिटी साइड में कैपिटल दे रखी है।
आगे बोला द प्रॉफिट्स ऑफ 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग आईओसी। ये गड़बड़ कर दी नालायकों ने। क्या करा, जो 30,000 का प्रॉफिट था उसमें से पहले आईओसी माइनस होना चाहिए था, सैलरी माइनस होनी चाहिए थी। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे सैलरी भी है, देखो एंड सैलरी टू पिया 1,000 पर मंथ, तो ये माइनस करना भूल गए और ये 30 का 30,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम तो सीए लेवल के बंदे, हमें तो ये गलती पकड़ नहीं आती है, हमने पकड़ लिया, अब इसे सही करेंगे बैठ के। तो देखो कैसे करते थे हम, इसमें एक टेबल बनाते थे, जो हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट होता था, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, सारा खेल इसी टेबल का होता था। जिसे ये टेबल आ गया समझ लो, उसके 3 नंबर इसमें पक्के हो जाते थे। यहाँ पे आता था पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर्स होते थे उतना कॉलम बनता था। तो यहाँ पे 2 ही पार्टनर हैं और साथ में एक कॉलम किसका बनाते थे, फर्म का, और इसको फिर सब डिवाइड करेंगे। पार्टनर का नाम एक तो है पिया और एक है बीना, और ये हो गया फर्म का कॉलम। देन डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट तीनों का, और यहाँ पे आता था आपका पर्टिकुलर्स। अब देखो हम कैसे करते थे। सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बता रखा था, आपने वही स्टेप फॉलो करने हैं। 3 से 4 सिंपल से स्टेप है। जो ये रॉन्ग प्रॉफिट उनको 30,000 हमने गलती से बांट दिया था, इसे लेते थे वापस। जो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था 30,000 किस रेशो में हो गया था, 3:2 में। कैलकुलेट करोगे तो आएगा 18,000 एंड 12,000। अब डेबिट में क्यों आ रहा है, क्योंकि पार्टनर्स के से पैसा वापस ले रहे हैं, उनकी कैपिटल कम हो रही है। तो जब भी कैपिटल कम होती है डेबिट में लिखते हैं, और जो चीज पार्टनर के डेबिट में आएगी फर्म के क्रेडिट में जाएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, 30,000। स्टेप 2 मैंने आपको बताया था कि जो गलतियां हुई है उसे सुधारो। आईओसी देना भूल गए थे तो आईओसी दे दो, सैलरी देना भूल गए थे तो सैलरी दे दो। तो यहाँ पे पहले सैलरी देंगे। सैलरी का अमाउंट बोला 1,000 पर मंथ टू पिया, सिर्फ पी को मिलनी है। तो 1 मंथ 1,000 इंटू 12 12,000 रुपये। अब ये क्रेडिट में क्यों है, क्योंकि ये पार्टनर को दे रहे हैं, उसकी कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, और फर्म के डेबिट में क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है। अब दिक्कत आएगी इसके आईओसी में, क्योंकि आईओसी हमेशा किस पे दिया जाता है बेटा, ओपनिंग कैपिटल में, और यहां आपको दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल। तो अब हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पहले हमें ये निकालनी पड़ेगी। यहां पे पिया, यहाँ पे बिया, जो भी नाम है, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स। इसका ओपनिंग कैपिटल निकालने के 2 मेथड थे। अगर कैपिटल आपकी फिक्स्ड है तो अलग था, फ्लक्चुएटिंग है तो अलग था। फिक्स्ड में तो छोटा सा फॉर्मूला था, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में बहुत बड़ा था। अब इस क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि फिक्स्ड के बारे में कुछ नहीं बोला, ना फिक्स्ड अमाउंट बोला है, वर्ड यूज हुआ है, ना करंट अकाउंट बोला है, तो इसका मतलब ये फ्लक्चुएटिंग है। अब फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मूला क्या था, पहले तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं, मतलब कितनी गिवन है, देखो बैलेंस शीट में 80,000 एंड 40,000 ये हमें गिवन है। इसमें ऐड करेंगे कुछ चीजें करेंगे लेस। क्या बच्चे बार बार एक ही इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि सर फ्लक्चुएटिंग में तो आपने लिखवाया हुआ है नोट्स में कि आईओसी वगैरह जो है वो लेस होंगे, आईओडी वगैरह ऐड होंगे, इतनी सारी चीजें लिखवा रखी हैं, लेकिन बुक में 4 ही चीजें की होती है। बेटा जो चीज आपने पार्टनर्स को बांटी ही नहीं है, क्या आपने पार्टनर को सैलरी दे दी थी, नहीं दी थी, मतलब इस कैपिटल के अंदर सैलरी इंक्लूड ही नहीं है, तो क्या उसको लेस करने की जरूरत है, नहीं ना। आपने पार्टनर्स को आईओसी दिया था, तो जो चीज आपने ट्रीटमेंट जिसका दिया ही नहीं है, अभी तक किया ही नहीं है, तो उसका इफेक्ट भी हमें यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने सिंपल सा बोला था, ध्यान से सुनो, कि जिस चीज से पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है उसे ऐड कर देना, जैसे आईओडी, ड्राइंग्स वगैरह, लॉस वगैरह, और जिस चीज से पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है उसे लेस कर देना, आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। तो बेटा जब आपने सैलरी, आईओसी, आईओडी दिया ही नहीं, वो तो भूल ही गए, वो इंक्लूड ही नहीं है इसमें, तो क्या उसको सही करने की जरूरत है, नहीं। तो सिंपल इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, एक तो देखो नीचे बैलेंस शीट के नीचे क्या बोला हुआ है कि ड्राइंग्स दे रखी है पार्टनर्स की, द प्रॉफिट 30,000 विच वॉज डिवाइडेड विद द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग आईओसी एट द रेट 12%,
एंड सैलरी टू पिया 1000 पर मंथ। आगे बोला ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रॉल्स 8000 एंड बीना विड्रॉल्स 4000। तो 8000 उन्होंने दोनों ने ड्राइंग्स करी थी, एक ने 8000 और एक ने 4000, तो एक में 8000 ऐड हो जाएगा और एक में 4000। इसके बाद लेस क्या होगा, कोई और चीज तो है नहीं, एक ही चीज लेस होगी इसमें, प्रॉफिट जो उनमें बढ़ गया था वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 18000 और 12000। ये हो गया 44 और ये था 88, तो यहाँ पे आ गया 60,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 32,000। अब इसके ऊपर आप निकालोगे आईओसी, जो आपका आईओसी यहाँ पे कैलकुलेट करके आ रहा है वो आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस शीट आ गई, पहले कितना परसेंट था आईओसी का 12%, तो आईओसी एट द रेट 12% करके आएगा 8400 और यहाँ पे आएगा बेटा 3840। कैलकुलेशन अपना चेक कर लेना, जब भी क्वेश्चंस करोगे कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होती है तो आईओसी दे देते हैं पार्टनर्स को। 8400 और 3840 और ये पार्टनर के किस साइड में जाएगा, सॉरी फर्म के किस साइड में जाएगा, डेबिट में, यार 12240। अब एक स्टेप और था लास्ट, जिसे हम बोलते थे कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट, कि अगर एक्चुअल में ये गलती ना हुई होती तो पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए था, उसे क्या बोलते थे, करेक्ट प्रॉफिट। तो इसका सिंपल सा रूल था, जितना हमें स्टार्टिंग में प्रॉफिट गिवन है 30,000, इसमें ऐड कर दो जो जो चीजें फर्म के क्रेडिट में आ रही है, तो क्रेडिट में तो कोई चीज आ ही नहीं रही, और वो चीजें माइनस कर दो जो फर्म के डेबिट में है, तो फर्म के डेबिट में दो चीजें थी, एक 12,000 ये और 12,240 ये दो चीजें आ रही है, तो 12 हो गया 24,000 इसमें से माइनस करोगे 6,000 में से 240 और माइनस कर दो तो 5,760 रुपए। ये एक्चुअल में प्रॉफिट बटना चाहिए था पार्टनर्स में, तो इसको हम बांट देते हैं करेक्ट प्रॉफिट के नाम से। ये वर्किंग नोट 2 है, ये वर्किंग नोट 3 है। और अब पार्टनर्स को ये मिलेगा प्रॉफिट, फर्म के तो डेबिट में आ जाएगा और पार्टनर्स का आएगा क्रेडिट में। अमाउंट आ रहा है क्रेडिट का जो बांटने के बाद प्रॉफिट का, वो आ रहा है 3456 एंड 2304, इतना अमाउंट यहाँ पे उनको मिल रहा है। अब लास्ट में क्या करते थे, टोटल, इसका टोटल मैं कर देता हूँ, आप लोग पार्टनर्स का कर लो, मुश्किल काम लो मैंने कर दिया तुम्हारा। अब देखो इसका टोटल है 18,000 और इसका टोटल आ रहा है 23,856, ये आ रहा है 12,000 और ये आ रहा है 5,000 नहीं 6,144, इतना आपका यहाँ पे टोटल आ रहा है। अब लास्ट में हम क्या करते थे, फर्म का तो हमेशा ये हो गया टोटल, लास्ट में हम निकालते थे नेट इफेक्ट। अब फर्म का देखो डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, हमेशा इक्वल आनी चाहिए, अगर इक्वल नहीं आ रही तो मतलब आपने कोई गड़बड़ करी है। इनका नेट इफेक्ट देखते हैं, इसकी कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट। क्रेडिट कितने से ज्यादा है, 5,856 से। इसकी कौन सी ज्यादा है, डेबिट साइड, और ये भी कितने से आ रही होगी, 5,856 से आएगी डेबिट साइड, क्योंकि हमेशा ये इक्वली आ रहा होता है। तो जिसकी डेबिट साइड ज्यादा है वो जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाएगा, और जिसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है वो जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ये जर्नल एंट्री आपका क्या था, मेन सॉल्यूशन था, मेन आंसर ये है। ये हो गया आपका पूरा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। ऐसे आपको करना होता है, होता सिंपल है, बस आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं और ये स्टेप्स हर जगह पे एप्लीकेबल होंगे, हर क्वेश्चन में लगेंगे आपके। अब आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है पास्ट एडजस्टमेंट का। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी सी पार्टनर, 3 पार्टनर है इस बार, ए बी और सी, उनकी हमें अब यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, याद रखना वर्ड आ गया है फिक्स्ड कैपिटल। ए बी सी और कैपिटल है 60,000, 40,000 और
20,000, ये हमें उनकी कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें गिवन है। आगे बोला है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर इंटाइटल्ड टू आईओसी, आईओसी मिलना है कितना 5%। इन एडिशन बी वॉज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ, बी को सैलरी मिलनी है 1500 रुपए पर मंथ। आगे बोला है बेटा सी वॉज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मार्क कर लो अच्छे से, सी वॉज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। इसी लाइन पे तुम कंफ्यूज होते हो, सी को 5% कमीशन देना है प्रॉफिट पे, लेकिन आफ्टर चार्जिंग आईओसी मतलब पहले प्रॉफिट में से आईओसी माइनस कर लेना है, जो अमाउंट आएगा उसका 5% देना है। और जो बिफोर आईओसी लिखा है, सॉरी वो लिखा है सैलरी लिखा है, मतलब सैलरी काटने से पहले, तो सैलरी का आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000, प्रॉफिट 80,000 है, और ये 80,000 गलती से उन्होंने कैपिटल रेशियो में बांट दिया था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक गलती और हो गई थी कि कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट बढ़ गया था, मतलब 642 में 3:1 में ये बढ़ चुका था। पास द एडजस्टमेंट एंट्री। तो आ जाओ अपने टेबल पे दोबारा से, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बना लो, 3 पार्टनर और एक फर्म का कॉलम। और रॉन्ग प्रॉफिट जो है बेटा उसे वापस ले लो फटाफट, कि जो रॉन्ग प्रॉफिट हो गया था हमारा ए बी सी फर्म, चलो जी करें स्टार्ट। रॉन्ग प्रॉफिट पहले लेते हैं वापस। 80,000 जो था ये किस रेशियो में बढ़ गया था 3:1 में, क्योंकि कैपिटल रेशियो है, और कैपिटल रेशियो थी 60,000, 40,000, 20,000, 0 काटोगे आएगा 642 और 3 से वो कट जाएगा। तो ये अमाउंट आ रहा है बेटा 40,000। इस क्वेश्चन में बहुत से अमाउंट आपके पॉइंट में निकल के आ रहे होंगे। तो जो रॉन्ग प्रॉफिट आ रहा है ए का 40,000, इसका आ रहा है 26,667 और इसका आ रहा है 13333। याद रखना इसे राउंड फिगर में आप कर देना, क्योंकि ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो 266.6 आ रहा होगा, तो उसे आपने राउंड फिगर में कर देना है। ये हो गया पहला काम खत्म। दूसरा काम क्या होता था, एडजस्टमेंट है उसे पूरी करो, कि भैया आईओसी दो। तो आईओसी आ रहा है हमारा यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का आईओसी आप कैलकुलेट करोगे 3,000, बी का आ रहा है 2,000 और सी का आ रहा है 1,000। तो फर्म के डेबिट में 6,000। इसके बाद सैलरी देनी थी। सैलरी किसको देनी थी, बी को 1500 × 12, सिर्फ बी को सैलरी मिलनी थी 18,000 रुपये। फिर मिलना था कमीशन, कमीशन मिलना था किसको, सी को। तो कमीशन 5%। कैसे निकलेगा, वही 80,000 और सैलरी माइनस करके। 80,000 में से 18,000 पहले आप सैलरी का माइनस करोगे, फिर सॉरी सैलरी का नहीं, उसका आईओसी का, क्योंकि माइनस आईओसी करना था ना कि सैलरी। अब जितना ये आ गया, कितना आ गया 74। तो 74 का 5% यहाँ पे निकालोगे तो आएगा 3,700। सब कुछ हो गया। लास्ट हमारा क्या निकालते थे, करेक्ट प्रॉफिट। तो करेक्ट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। करेक्ट प्रॉफिट निकालने का फिर से वही तरीका अपना, कि क्रेडिट साइड में जो इतना प्रॉफिट है 40,000, उसमें से और कुछ क्रेडिट साइड में नहीं है, डेबिट साइड वाली चीजें माइनस कर दो। डेबिट साइड में जो जो चीजें है उसे माइनस करो। 6 और 18 24, 24 और 3 27, 27,700 रुपये यहाँ पे माइनस हो जाएंगे बेटा। तो कितना आएगा 12,300। ये 12,300 बांट देंगे किस रेशो में, 2:2:1 की रेशो में। तो ये जब आप बांटोगे तो आ रहा है 20,900। 20 ए का, बी का आ रहा है आपका 20,920 सेम, क्योंकि 2:1 थी रेशो, और इसका आ रहा है आपका 10,400
60 हो गया क्वेश्चन। ये हो गया 40,000, ये फिर से 40,000, ये था 13,333, ये कितना आ रहा 10, 11, 11 दिन 14,000, 14 15,000 60 रुपये। ये आ रहा था 26,667, ये आ रहा था 40,000, ये आ रहा है 23,920 और ये आएगा 20,000, 40,920। ये हो गया। अब हम निकालेंगे किसकी डेबिट साइड ज़्यादा है किसकी क्रेडिट। तो इसकी साइड है डेबिट ज़्यादा, इसकी क्रेडिट, इसकी भी क्रेडिट। तो ये जो अमाउंट आ रहा है बेटा ये आ रहा है 16,080 रुपये ज़्यादा, इसका आ रहा है ज़्यादा 14,253 और इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है 1827 से। ये हो गया हमारा टोटल, यहाँ पे आएगा 1। अब बन गई जाएगी आपकी जर्नल एंट्री और हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। ये डेबिट और ये दोनों हो जाएंगे पार्टनर क्रेडिट। 5 स्टेटमेंट भी खत्म हो गया। अब बचा लास्ट क्वेश्चन गारंटी का। एक ही क्वेश्चन करेंगे गारंटी का क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होती है, उसमें बस एक ही स्टेप आपको याद रखना होता है। तो देखो बेटा अब स्क्रीन पे आ गया आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लंबी थोड़ी वीडियो हो गई है मुझे पता है, लेकिन इसी वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो एक ही वीडियो में आपको जब सारा चैप्टर रिवाइज हो रहा है तो थोड़े तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए बी और डी मतलब अंकुर, भावना और दिशा। ए बी और डी 3 पार्टनर हैं और जो पार्टनरशिप है वो है 3 के कैपिटल दे रखी है 14 लाख, 6 लाख और डी की दे रखी है बेटा 4 लाख। ये उनकी आपको क्या दे रखी है कैपिटल और साथ में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 7:3:2। पार्टनर्स आर इंटाइटल टू आईओसी 6%, आईओसी का रेट है 6% यहाँ पे पर एनम। इसके बाद सैलरी मिलनी है भावना को 50,000 पर एनम, 50,000 पर एनम सैलरी है। आगे लिखा हुआ है कमीशन मिलना है पर मंथ टू दिशा, इसको दिशा को कमीशन मिलना है 3,000 पर मंथ का, ना कि पर एनम का। उसके बाद कुछ चीजें दे रखी है आगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका सेकंड पैराग्राफ ही है। भावना शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी, ध्यान से पढ़ना लाइन, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम। हमने भावना को गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट 1,70,000 से कम नहीं होगा। अब याद रखना जब एक्सक्लूडिंग हो, इसके साथ लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग आईओसी, एक्सक्लूडिंग वाले से हमें मतलब नहीं होता। ये बात नोट कर लो कि जो एक्सक्लूडिंग वाला है गारंटी में उसे उस अमाउंट से हमें आईओसी से कोई मतलब नहीं होता। आगे लिखा हुआ है दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी, दिशा को भी हमने गारंटी दी है कितने की 1,50,000 की। अब इसमें इंक्लूडिंग आईओसी है, यहां पे हमें मतलब है, इंक्लूडिंग में मतलब होता है, एक्सक्लूडिंग में मतलब यहां पे नहीं होता। जब अब अभी डेफिशिएंसी निकालेंगे तो देखना दोनों में क्या डिफरेंस आ जाएगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट शैल बी बोर्न बाय अंकुर, अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है दिशा के उसमें तो कौन पे करेगा, अंकुर। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू 9,50,000 प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। बनाना इसमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है बेटा हमें। और गारंटी का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन के साथ ही आता है मोस्टली। तो सबसे पहला काम क्या लिखते थे, बाय नेट प्रॉफिट लिख देते हैं जी। नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है 9,50,000। अब इसके बाद आ जाओ जो जो चीज उन्हें देना है हमें। टू आईओसी तीनों पार्टनर ए बी डी, आईओसी का अमाउंट आ रहा है 84, 36 और 24,000। ये अमाउंट आ रहा है, टोटल है इसका 1,44,000। इसके बाद सैलरी देनी थी, किसको देनी थी, बी को 50,000 पर एनम थी। डी को मिलना था कमीशन 3,000 पर मंथ था, तो 36,000 रुपए का कमीशन हो गया। अब क्या करेंगे, जो सिंपल हम करते हैं कि इसमें से
इन सबको माइनस करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर गारंटी। अगर गारंटी नहीं होती तो कितना प्रॉफिट उन्हें मिल रहा था, ए, बी और डी को। तो बेटा जो ये अमाउंट मिल रहा है ए को, वो मिल रहा है 4,20,000, बी को मिल रहा है 1,80,000 और डी को मिल रहा है 1,20,000। अब ध्यान से सुनना, बी को हमने गारंटी दी थी 1,70,000 से कम नहीं होगा तेरा प्रॉफिट, तो भैया उससे ज्यादा ही है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं। डी को हमने कहा था कि तेरा प्रॉफिट कितने से कम नहीं होगा, 1.5 लाख से। और अगर ये जो हम डेफिशिएंसी चेक करेंगे, मतलब जो डी को गारंटी दी है 1.5 लाख की, वो दो चीजों की है। एक तो प्रॉफिट भी चेक होगा और उसमें जितना उसको आईओसी मिल रहा है वो मिला के, यहाँ पे लिखा था इंक्लूडिंग आईओसी 1.5 लाख से कम नहीं होगा, तो इसको एक भी से मिल रहा है और 24,000 का क्या मिल रहा है, आईओसी। तो ये हो गया 144। तो मतलब इसकी डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, कितनी कमी है गारंटी में। तो जो डेफिशिएंसी निकलती है वो आपकी निकलती है गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। गारंटीड है 1.5 लाख और एक्चुअल में मिल रहा है 144। तो 6,000 रुपए की यहाँ पे क्या आ गई, डेफिशिएंसी। और ये डेफिशिएंसी कौन देगा, ए, अंकुर यहाँ पे बोन करेगा। तो जब हम यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर, तो कैसे लिखेंगे, ए को मिल रहा था 4,20,000, उसमें से लेस कर देंगे 6,000 डेफिशिएंसी ऑफ डी। बी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 1,80,000 का 1,80,000 मिलेगा। और जो डी था उसमें लिखेंगे 120 प्लस 6,000। अब बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, 6,000 नहीं लिखते, उसको क्या करते हैं, जब वो ये कैलकुलेट करते हैं 1,20,000 में से 50,000 माइनस कर देते हैं और 30,000 लिख देते हैं। 30 नहीं लिखना बेटा, आपने जो ये डेफिशिएंसी आ रही है ये लिखना है। बच्चे मतलब ये सोचते हैं कि उसको तो 1.5 लाख मिलना था, मिल रहा है 1,20,000, 30,000 की कमी है। तो 30,000 की कमी नहीं है, 24,000 यहाँ पे आईयूसी मिल चुका है और जो गारंटीड अमाउंट था वो आईयूसी मिला के था। तो ऐसे आपको करना होता है किस चीज का कैलकुलेशन, गारंटी के। और ये सब आपका वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट 2, ये वर्किंग नोट नंबर 1, या इसको आप एक में भी बना सकते हो, लेकिन बनाना जरूर है क्योंकि अकाउंट्स में वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर। अब ये हो गया हमारा खत्म, यही वाला बस आपने ध्यान रखना है गारंटी में कि आईओसी कैसे इंक्लूड करना है, कब नहीं करना। क्या पता यहाँ सैलरी लिखा हो तो कुछ भी लिखा हो सकता है। अब देखो एक वीडियो तो ये मैंने बना दी जिसमें क्वेश्चन कवर थे सिर्फ टीएस अग्रवाल के, जो आपके बेसिक क्वेश्चन है, ये आपने हो सकता है पहले भी करे हो। एक वीडियो और बनाएंगे इसकी जिसमें एमसीक्यू और साथ में जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में बेटा इससे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इससे कम लेवल के होते हैं। ये क्वेश्चन इतने बड़े बड़े तब आते थे जब 6 नंबर का होता था, लेकिन कॉन्सेप्ट इन बड़े क्वेश्चन को करने से ही आपका क्लियर होगा क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल होती है। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है इसका 3 से 4 मार्क्स का एक वीडियो बनाएंगे उसके, जिसमें वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, इसको अच्छे से देखो। जिसका चैप्टर 1 आप भूल गए होगे, पार्टनरशिप में ये दिक्कत है, अब आप चैप्टर 4, 5 पे पहुंचोगे, 1 भूल जाओगे। तो 1 को करने के लिए देखो इसे, पूरे क्वेश्चन रिवाइज करो। फिर भी कोई डाउट आता है नीचे कमेंट करो, इंस्टाग्राम पेज है वहां पे करो, मैं डीएम करो। नोट्स चाहिए आपको तो प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।